नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल के सुबह 5 बजे वीडियो में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में जो अभी मानदेय दिया जा रहा है उसके बारे में हम आपको क्लियरिफिकेशन करते हैं। ये देखिए चार्ट लाए हैं हम आंगनबाड़ी कर्मियों को अभी जो मानदेय मिल रहा है और इसमें सरकार कितना इजाफा कर सकती है इसके बारे में हम जानेंगे। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें सभी लोग। देखिए सबसे पहले तो इस कैलेंडर में चलते ही, इस कैलेंडर हमने नहीं बनाया है, ये कैलेंडर उत्तर प्रदेश सरकार ने खुद ही जारी किया है। आईसीडीएस विभाग द्वारा हर महीने मेरे मानदेय और पीएलआई का भुगतान किया जाता है। मुझे इसकी पूरी जानकारी है और आपको ये देखिए जूम करके हम दिखाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश सरकार ने खुद ही इसके बारे में अवगत कराया है। मानदेय को एक निश्चित राशि बताया है, पीएलआई को परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव कहा है। विभाग द्वारा निर्धारित कार्यों को पूरा करने के एवज में भुगतान की जाने वाली धनराशि बताया है और ये धनराशि हर माह मिलने वाली धनराशि का विवरण निम्नलिखित बताया है। मानदेय को जो है बताया गया है कि 60% केंद्र सरकार द्वारा और 40% राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। तो ये तो बहुत बड़ी बात क्लियर हो गई कि आपका जो हिस्सा है टोटल का 60% एक बड़ा हिस्सा जो है केंद्र सरकार का है। तो जाहिर सी बात है मानदेय बहुत ज़्यादा जो है वृद्धि उत्तर प्रदेश सरकार तो नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक बड़ा परसेंटेज केंद्र सरकार के पास है। इसी वजह से जिस तरीके से शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि हुई उतनी वृद्धि तो संभावित नजर नहीं आ रही है। और वर्तमान समय में केंद्र सरकार की 4500 रुपये राशि है। अतिरिक्त मानदेय राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, ये बताया गया है, और जिसे 1500 रुपये अतिरिक्त मानदेय के बारे में जिक्र किया गया है। वहीं तीसरे नंबर पर आप देख रहे हैं हर माह अनुपूरक पोषाहार का 100% वितरण करने पर पीएलआई भी राज्य सरकार द्वारा ही दी जाती है, जिसमें आपको बता दें 500 रुपये पीएलआई दी जाती है जब 100% आप लोग वितरण कर देते हैं। फिर इसी के साथ ही पीएलआई में दूसरा स्टेप आता है, हर माह पोषण ट्रैकर के सभी क्षेत्रों का 100% जो है फीडिंग कार्य पूर्ण करने पर प्रोत्साहन धनराशि पीएलआई, ये भी राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। अतिरिक्त वेतन और पीएलआई का भुगतान उत्तर प्रदेश सरकार करती है। अब देखने वाली बात यह है कि यूपी सरकार क्या पीएलआई को बढ़ा देगी या फिर जो है अतिरिक्त भुगतान या मानदेय जो दिया जा रहा है उसकी राशि को बढ़ाएगी। इन दो में से कोई राशि को बढ़ाया जा सकता है। वहीं एक और बात निकलकर सामने आ रही है जो 5वें नंबर पर दी गई है। इसमें बताया गया है तो आपके 1500 1500 रुपये जो है अतिरिक्त पीएलआई वाला हो गया, अतिरिक्त वाला 1500 हो गया। अब एक बात और कही गई है, हर माह पोषण ट्रैकर पर 80% मेजरिंग एफिशिएंसी और 60% गृह भ्रमण का काम पूरा करने पर भी एक पीएलआई का और प्रावधान है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर देते हैं 500 रुपये, वो भी पीएलआई प्लस होती है। तो इस तरीके से माह की कुल राशि 8000 रुपये बताई गई है। तो ये भुगतान दिया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या इस तरीके से आपको मिल रहा है या फिर नहीं। कंडीशन पर है, बाकी आपको बता दें बाकी जो मानदेय आपको दिया जा रहा है सरकार द्वारा तो वो कंडीशन पर नहीं है। जो मानदेय केंद्र और अतिरिक्त मानदेय दिया जा रहा, पीएलआई आपकी जो 2000 रुपये बन रही है वो कंडीशन पर है, शर्तों के हिसाब से है। अब देखने वाली बात है कि भविष्य में सरकार शर्तों के हिसाब से पीएलआई को बढ़ाएगी या फिर जो है अतिरिक्त मानदेय को बढ़ाएगी। बाकी जो मेन मानदेय आपका केंद्र सरकार दे रही है उसमें तो कोई बढ़ोतरी सरकार नहीं कर पाएगी, क्योंकि राज्य अपने मत से करेगा। केंद्र जो है अगर करता तो आपका मेन मानदेय बढ़ता जो पूरे देश भर में लागू हो सकता था। इसीलिए राज्य सरकार जो अतिरिक्त मानदेय को बढ़ा सकती है। तो इस तरीके से देखिए लिखा है, माह की धनराशि आवश्यक नहीं है कि आपके खाते में एक साथ पहुंचे, ये अलग अलग जो है तिथियों में पहुंच सकती है खातों में। ये सरकार भी स्वीकार कर रही है और डिटेल भी यहाँ पर शेयर की गई है। फिर एक रोना रोया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, जो 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज की बात कही गई। आज फिर जो है चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का ऑफिशियली पेज आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है एक प्रचार तंत्र के तरीके से उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के शिक्षक और आंगनबाड़ी कर्मी, आशा वर्कर, शिक्षा निदेशक तथा बेसिक शिक्षा परिषद में काम कर रहे रसोइयों को भी 5 लाख तक की कैशलेस व्यवस्था की गई है। ये सरकार द्वारा फिर से प्रचार तंत्र आज जो है ऑफिशियली साइट के जरिए प्रचार किया गया है। तो समझा जा सकता है कि वही बात बराबर दोहराई जा रही है, बल्कि ये बात बहुत पहले ही कैशलेस इलाज के बारे में चल रहा है, लेकिन बीमा वाली आपको बता दें व्यवस्था बहुत पहले से ही सरकार की तरफ से है, लेकिन इस बात को बार बार दोहराकर जो है प्रचारित किया जा रहा है। ये देखिए उत्तर प्रदेश में जनगणना होगी, 2 चरणों में जनगणना होने वाली इस संबंध में सूचना जारी हो गई है। जनगणना 2027 के 2 चरण होंगे। प्रथम चरण में गृह सूचीकरण एवं आवास जनगणना एचएलओ होगी और दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना होगी। प्रथम चरण की जनगणना की अधिसूचना 7 जनवरी 2026 को जारी कर दी गई थी और इसी के साथ ही जो है जनगणना फरवरी 2027 में पूरे भारत में की जाएगी। एक खबर और बता देते हैं आपको, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण जानकारी और दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी सरकार प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था को जमीनी स्तर पर मजबूत करेगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्रदेश में 20,000 से अधिक सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा ईसीसी किट का वितरण किया गया है। तो इस तरीके से जानकारी निकल कर आई है। साथ ही आधुनिक संसाधनों के लिए 39,000 रुपये की वित्तीय जो है मदद भी दी जाएगी।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मानकों को अपनाते हुए योगी सरकार प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र को किट के लिए 39,000 रुपये उपलब्ध करा रही है। 39,000 रुपये जो है कहाँ कहाँ खर्च किए जाएंगे इसके बारे में भी हम आपको दिखा रहे हैं। शैक्षिक सामग्री, प्री स्कूल किट, ईसीसी मैनुअल, वार्षिक गतिविधि कैलेंडर और बाल गतिविधि पुस्तिका के साथ ही नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी द्वारा प्रकाशित 6 कहानियों की किताबों का सेट होगा। टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीएलएम पर आधारित विशेष पुस्तिकाएं होंगी। तो इनमें जो है पैसा सरकार दे रही है, 39,000 रुपये इसमें खर्च होंगे। इसी के साथ ही जो है अन्य जानकारियां भी यहाँ पर शेयर की गई हैं। योगी सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों के पारंपरिक स्वरूप को बदलने का फैसला कर चुकी है। अब ये केंद्र केवल पोषण वितरण तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि आधुनिक लर्निंग हब के रूप में डेवलप किए जाएंगे। एक देखिए हम पोस्ट ले आए हैं आपके लिए। विवेकानंद मिश्रा जी लिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो है आंगनबाड़ी कर्मियों और अन्य कर्मचारियों को लगाया गया है बीएलओ के कार्य में भी। तो इसलिए मांग की जा रही है निर्वाचन विभाग से कि कम से कम जो निर्वाचन कार्य में लगे हुए हैं शिक्षा मित्र, पंचायत सहायक और आंगनबाड़ी वर्कर और आशा कर्मचारी को 5G मोबाइल या फिर टैबलेट के साथ ही प्रत्येक माह 350 रुपये का रिचार्ज करने की सुविधा दी जाए। ये उत्तर प्रदेश के जो है आपको बता दें निर्वाचन विभाग से मांग की गई है। इस मामले पर देखते हैं बयान क्या आता है। फिलहाल आपको बता दें निर्वाचन आयोग से भी अब मांग उठने लगी है कि 5G मोबाइल फ़ोन उपलब्ध कराया जाए ताकि बीएलओ जैसे कार्य का जो दायित्व सौंपा गया है वो निर्वहन सकुशल हो सके। आपको बता दें छापेमार की कार्रवाई इसलिए की जा रही है, कहीं गोदामों में स्टॉक करके तो नहीं रखा गया, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्रों में जो सप्लाई की जा रही है खाद्य सामग्री वो एक्सपायरी डेट भी आ रही है। इसी वजह से जो है जिला अधिकारी देहरादून सबिन बंसल ने छापेमार कार्रवाई की है गोदाम में। निरीक्षण के दौरान गोदाम में बाल श्रमिक भी मिले हैं, जिस पर डीएम ने गोदाम स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं जांच में खजूर और केले के चिप्स के पैकेटों पर मैन्युफैक्चरर और एक्सपायरी तिथि भी संदिग्ध पाई गई है, जबकि कई पैकेटों पर तारीख का उल्लेख ही नहीं मिला। पैकेटों पर छपी तारीख की जगह स्टैंप लगी हुई तिथि मिली। गोदाम का संचालन मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया और तापमान बनाए रखने के लिए भी व्यवस्था नहीं की गई। तो समझा जा सकता है आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर आरोप लग रहा है कि खाद्य सामग्री एक्सपायरी पहुंचा दी जाती है, बल्कि असल हकीकत क्या है, गोदाम में ही खेल हो रहा है। निरीक्षण में भी सामने आया है कि दिसंबर और जनवरी के अंडे व अन्य खाद्य सामग्री मार्च में वितरण की जा रही थी। रजिस्टर्ड जो है अंतर नहीं मिले और सामग्री आपूर्ति करने वाले द्वारा जारी गुणवत्ता प्रमाण पत्र भी उपलब्ध नहीं मिला। डीएम ने आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए निकल रहे वाहनों को रुकवाकर खाद्य सामग्री के सैंपल भी लिए हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई है। फिलहाल अंडे की गुणवत्ता भी